सभी को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और आज सुबह के लिए परमेश्वर के चरणों में हम एक वचन को देखेंगे और परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 21 आयत में इस प्रकार लिखा है कि उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। तो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हमें एक नया दिन दिखाया। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करें। और परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का शिष्य चेला पत्रस ये वचन को लिखते हैं और वो कहते हैं कि उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाया जाता है। देखिए, दुनिया में जीवन मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। और दुनिया में लोग अपने जीवन में शांति, छुटकारा, आशीष पाने के लिए न जाने कौन कौन सा काम, कौन कौन सा विधि, कौन कौन सा नियम करते हैं। लेकिन वास्तविकता में परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं मेरे भाइयों, मेरे बहनों, तो यहाँ पे लिखा है उस पानी का दृष्टांत। उस पानी को बारे में, कौन सा पानी के बारे में, जब उत्पत्ति का किताब 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ रीति से लिखा है मनुष्य की दुष्टता पृथ्वी पर बढ़ गई। इतनी बढ़ गई कि परमेश्वर भी देखने का समय उनको पछतावा आया। तब जो है कि परमेश्वर ने नूह को चुना, क्योंकि नूह के बारे में उत्पत्ति 6:9 में लिखा है वो सीधा और धर्मी पुरुष था और परमेश्वर का दृष्टि नूह पर बनी रही, क्योंकि वो धर्मी और सीधा था। एक बात याद रखिएगा, अगर परमेश्वर की आशीष चाहिए, परमेश्वर की अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर की शांति चाहिए, परमेश्वर की दया चाहिए, तो हम परमेश्वर के सामने धर्मी बनना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग अपने आप को धर्मी कुछ कामों के द्वारा, कुछ कार्यों के द्वारा, कुछ चीज़ों को द्वारा दिखा करके कहते हैं कि हम धर्मी हैं। लेकिन जब नूह का वचन हम पढ़ते हैं, तो नूह का बारे में जब हम पढ़ते हैं तो नूह अपने ज़माने में लोगों में वो खरा और सीधा था और परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। इसका मतलब यही है कि उनका जो ज़माना था बहुत पाप से और समस्या से, दुर्घटना से, कठिनाई से, परिस्थिति से भरा हुआ था। चारों तरफ निराशाएं, बदनाम करने वाले और डरावनी बातें, डरावनी माहौल थे। लेकिन नूह परमेश्वर के ऊपर विश्वास में रहा, क्योंकि नूह धर्मी था। मेरे प्रियो, हम आपको बताने के लिए चाहते हैं, आपको और हमको धर्मी बनाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ना तो कोई टीचर, ना तो कोई समाज, ना तो कोई व्यक्ति, बल्कि हमें जो लोग देखेगा, हमें और आपको देख के अच्छा बात नहीं बोलेगा, अच्छा विचार भी नहीं सोचेगा। लेकिन इस संसार में, इस दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, जो प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा रख के प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रार्थना करते हैं, जो रात दिन आंसू बहा बहा के प्रार्थना करते हैं। मैं कहने के लिए चाहता हूँ, वो परमेश्वर के नज़र में वो धर्मी है, परमेश्वर के नज़र में सीधा है, क्योंकि वो दुनिया का सुख को नहीं चाहते हैं, वो दुनिया की इच्छाओं को नहीं चाहते, बल्कि अपना जीवन, अपना मन, अपना दिल सिर्फ उस परमेश्वर की ओर लगाना चाहते हैं कि परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का योजना क्या है। और देखिए, उस दुष्टता भरी, उस पाप भरी दुनिया में नूह को परमेश्वर ने बचाया
और बचाने के लिए नूह को परमेश्वर ने कहा एक जहाज़ बनाओ बड़ा सा। और नूह जहाज़ अपने लिए नहीं बनाता है बल्कि लोगों के लिए बनाता है, और लोगों को वो जोर जोर से कहता है कि प्रभु के पास आ जाओ, लौट जाओ, मन फिराओ। तो एक बात है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हर एक लोग से बात करना चाहते हैं। लेकिन जब लोग के अंदर पाप और बुराई और गलत और संदेह और भय और निराशा है तो परमेश्वर कैसे बात करेंगे। इसके लिए परमेश्वर को वो बंदा चाहिए जो परमेश्वर के करीब रहता है, और उसी के जरिए परमेश्वर फिर अपने लोगों से भी वो बात करने के लिए चाहते हैं। मतलब इतना परमेश्वर का प्रेम है मनुष्य से। लेकिन हम लोग का सोच उल्टा हो जाता है, हम लोग का विचार उल्टा हो जाता है। हम परमेश्वर के खिलाफ में उतर जाते हैं, परमेश्वर के विरोध में उतर जाते हैं और कहते हैं हमारा बचाव, हमारा छुटकारा, हमारा शांति का है। देखिए मेरे प्रियो, हमारा और आपका बचाव केवल यीशु मसीह है, और यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें, यीशु मसीह से दुआ करें, क्योंकि जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम बचाया जाते हैं। किससे? अनंत काल का मृत्यु से, अनंत काल का शांति से। हालेलुया। जो दुष्टों के लिए, शैतानों के लिए रखा गया है। सबसे बड़ी बात है दुनिया में आज जीने के लिए हमें शांति चाहिए, हमें आनंद चाहिए, हमें खुशी चाहिए, जो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। लेकिन हम आपको बताने के लिए चाहते हैं आज सुबह की बेला में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं,